माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर अब जम्मू कश्मीर में नया राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल कॉलेज में पहले एमबीबीएस बैच की 50 सीटों में जम्मू कश्मीर से केवल 8 हिंदू छात्रों ने एडमिशन लिया है। बाकी की सीटों पर जो है वो मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन ले लिया है, जिसको लेकर के अब राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। और इस मुद्दे पर जहां सोशल मीडिया पर बहस तेज है तो वहीं सड़कों पर भी विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि तमाम हिंदू जो है वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने इस पूरे के पूरे फैसले का खोल करके विरोध किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बजरंग दल ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर में राजभवन की ओर पैदल मार्च निकाला और जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एडमिशन होने पर वीएचपी और बजरंग दल ने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के विरोध किया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के साथ बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करता है और उसके बाद उन्हें ज्ञापन सौंपता है ताकि इस पूरे एडमिशन प्रक्रिया की जांच की जा सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पूरी तरीके से भड़क चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीएचपी और बजरंग दल का कहना है कि ये कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, इसमें केवल हिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका तर्क था कि कॉलेज का फंड हिंदू भक्तों के दान से आता है और इसी वजह से कॉलेज में सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स की ही पढ़ाई होनी चाहिए। अब जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जाहिर तौर पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर हिंदू जो है वो खुल करके सड़कों पर इस पूरे एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बीच पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के तहत इन्हें संभालती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बजरंग दल जो है वो खुल करके इस पूरे मामले का विरोध कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, हमारा पीसफुली प्रदर्शन और एक मेमोरेंडम देने की योजना जो है वो हमारी कि मां महिम जो है हमारे उपराज्यपाल महोदय, उनको एक मेमोरेंडम सौंपा जाए। जो विवाद पूरे देश के अंदर उठ पड़ा है, जो आप सभी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात, जो हमारी बात पहुंचाने का काम किया है, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है आप लोगों ने। क्योंकि जिस प्रकार से श्राइन बोर्ड, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर तीसरा सबसे बड़ा श्राइन बोर्ड है, 500 करोड़ से ऊपर की इनकम है इस श्राइन बोर्ड की, और इसके अंदर इस्लामीकरण करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, आज बाहर के लोगों को नौकरियां, बाहर के बच्चों को जो है एडमिशन दी जा रही हैं और हमारे जम्मू के बच्चों का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हमारी मेन लड़ाई जो है वो मेडिकल लिस्ट को लेकर है। जो 42 बच्चे जो है वो अदर धर्म के जो है वो लिए गए हैं, उनको उनकी लिस्ट को कैंसिल कर हिंदू बच्चों को एडमिशन देने का काम किया जाए, ये हमारी मांग है। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, हमें उन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। क्यों आनंद फानन में आपने इस मेडिकल कॉलेज को खोलने की कोशिश की? क्यों नहीं आपने पहले कानून बनाया जिससे यह होता कि हिंदू बच्चों को यह एडमिशन दी जाती? कई जगह आरक्षण है, लेकिन वहां सरकार पैसा देती है, यहां तो शुद्ध रूप से हमारा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है। तो इसलिए हमारी मांग सीधी सीधी है कि हम यहाँ पर किसी और को जो है एडमिशन नहीं चाहते, हम पूरी तरह से हिंदुओं को एडमिशन चाहते हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता सुनील शर्मा के साथ बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करता है। आपको बता दें कि कल शाम को ही उन्होंने ये मुलाकात राज्यपाल से की, जिसके बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन और मुलाकात को लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता सुनील शर्मा की ओर से कहा गया है, सुनिए। देखिए, हमारा एक बहुत ही सीनियर विधायकों का एक शिष्टमंडल अभी आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला और हम केवल एक ही बिंदु पर इनसे बात करके आए हैं। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल कॉलेज अभी इस साल खुला है, वहां पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है
अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, उसके लिए लोग डोनेशन देते हैं। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हालांकि साल पहला है, बैच पहला आया है और अधिकांश लोग इसमें विशेष समुदाय से आए हैं, लेकिन कतई भी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य जनमानस को ये स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग आए। इसलिए हमने लोगों की बात को, आक्रोश को, विरोध को दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी पेज पे है कि यहाँ पे वही बच्चे एडमिशन ले जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। सर, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? और हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इस पे पूरा काम चल रहा है और जो भी नियम, जो भी कानून इसमें हैं उनको देखा जा रहा है और इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। हर कोई अधिकारी, हर कोई ऑफिसर, हर कोई नेता इसको स्वीकार कर रहा है कि ये माता वैष्णो देवी का स्थान जो है आध्यात्मिक स्थान है और इस आध्यात्मिक स्थान के प्रति जो श्रद्धा है उसके अनुसार यहाँ पे धार्मिक संस्थान खुलने चाहिए, गुरुकुल खुलने चाहिए, संस्कृति और सभ्यता के विस्तार के लिए संस्थान खुलने चाहिए और अगर मेडिकल कॉलेज भी हो, यहाँ पे आधुनिक शिक्षा भी हो, यहाँ पे भी वही बच्चे पढ़ें जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते हैं। इसके लिए हमें आश्वासन भी मिला है कि बोर्ड भी और अधिकारी भी, केंद्र भी, जितने भी संस्थाएं इसमें लगी है, सब इस पे काम कर रही है। एक वर्कआउट के बाद, थारो वर्कआउट के बाद कंक्लूजन आएगा और आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। अब जिस तरीके से बीजेपी नेताओं और बजरंग दल की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी इस मामले की खोल करके निंदा की गई है। वीएचपी के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार सुनिए। देखिए, ऐसा हिंदुओं का धर्म आधारित संस्था माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, उसका काम, वो जो पैसा है, अभी अपने उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी बोला है कि जो मंदिर का पैसा है वो ट्रस्ट भी अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते आप उसमें। तो ऐसे केस में जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको, उनके ऊपर वो पैसा क्यों खर्च होना चाहिए? जिन लोगों की माता के अंदर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, इवन उसके विरोधी हैं, तो उन पर पैसा क्यों खर्च होना चाहिए? क्या कोई मदरसा आज तक कोई किसी लोक कल्याण के काम करता है? क्या मस्जिद करती है? क्या कोई चर्च कोई चलाता है? क्या ऐसा कोई? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने, पूज्य संतों ने तय किया कि मंदिर का जो है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्ति होनी जरूरी है। ये सेकुलरिज्म का जो गुण है वो देश को बहुत दीमक की तरह खा रहा है और ये ठीक नहीं है। जो माता वैष्णो देवी के अंदर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, उनको ऊपर पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि इमीडिएटली वो जो एडमिशन है वो कैंसिल होना चाहिए। वहां सिर्फ माता वैष्णो देवी के ही जो धर्मावलंबी हैं, आस्थावान लोग हैं, उन्हीं के ऊपर पढ़ाई का खर्चा होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसको लेकर के सियासी बवाल भी खड़ा हो चुका है। जहां एक और तमाम हिंदू सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी से लेकर के वीएचपी और बजरंग दल खुल करके इस मामले में मेडिकल कॉलेज की निंदा कर रहा है, उनके इस प्रोसेस की निंदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीडीपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी के इस रुख की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि यह दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी कटाक्ष किया कि यह सब भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष
सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के इस रुख को मेडिकल साइंस को सांप्रदायिक बनाने का प्रयोग बताया है। उन्होंने कहा कि नीट एक अखिल भारतीय परीक्षा है और दाखिले उसी के आधार पर होने चाहिए। दरअसल आपको याद दिला दें कि जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसके कई सारे जो कनेक्शंस हैं वो तो या फिर आपको बता दें कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसके कनेक्शन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उससे भी जुड़े और इसमें जो आरोपी थे उनका कनेक्शन खोल करके सामने आया कि कैसे इन आरोपियों की ओर से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो जैसे जैसे खुलासे हुए उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में तो आई है, लेकिन अब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा बवाल इस वजह से है कि आखिर जो हिंदुओं का कॉलेज है वहां पर 90% मुस्लिम छात्रों का एडमिशन क्यों, हिंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा कम क्यों है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।